तो 40 दिन 960 घंटे, एक ऐसी जंग जो इतिहास के सबसे विध्वंसक युद्धों में से एक बन गई है। इस जंग की सबसे खौफनाक तारीख 28 फरवरी थी और इसी दिन युद्ध की शुरुआत हुई थी और इसी दिन अयातुल्लाह खामनेई की मौत भी पूरे ईरान को झकझोर कर गई थी। इस घटना के 62 दिन बाद अयातुल्लाह खामनेई के घर के बाहर से TV9 की साहसिक कवरेज अब कई परतें खोल रही है। ये वो स्थान है जहां अब तक कोई न्यूज चैनल नहीं पहुंच सका। पहली बार ईरान के उस हिस्से से ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं जहां कोई नहीं पहुंच पाया। देखिए रिपोर्ट। जहां गिरे बंकर बस्टर बम, वहां TV9 रिपोर्टर। ये जो रास्ता है ये जाता था अयातुल्लाह अली खामनेई के घर पर। हालांकि अब वो कंपाउंड जाहिर सी बात है नहीं है, लेकिन ये वो जगह बन गई है। ईरान की धरती से TV9 की ग्राउंड रिपोर्ट। ये जो सिलसिला है यहाँ पर आने का और यहाँ पर आकर अपना जो गम है उसको दिखाने का, वो सिलसिला लगातार 62 दिन से इसी तरह से जारी है। खामनेई के घर तक पहुँचने वाला पहला न्यूज चैनल। ये कोई हाई सिक्योरिटी जोन नहीं था, वो अपने घर में थे और कहीं छिपे हुए नहीं थे, वो लगातार यहीं थे, ऐसा लोगों का कहना है। तेहरान में खामनेई के घर से TV9 की सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। ये जो जगह है इसको खास तौर पर आप देखें, इस जगह पर खास एक बात ये है कि किस तरह से ये एक बहुत आम सड़क है, एक बहुत आम रास्ता है, कोई बहुत हाई सिक्योरिटी जोन नहीं है। और ये एक बहुत अहम बात है समझने के लिए। आम सड़क है, आम तरह से यहाँ पर ट्रैफिक है जो वो चल रहा है और ये यहाँ आम दुकानें हैं, बाजार है आसपास और उसके बीच से सड़क है जो उनके घर पर जाती है। तो ये जो रास्ता है ये जाता था अयातुल्लाह अली खामनेई के घर पर। हालांकि अब वो कंपाउंड जाहिर सी बात है नहीं है, लेकिन ये वो जगह बन गई है जहाँ पर आकर उनके लिए जो अपना गम है वो जाहिर करने के लिए लोग यहाँ पर रोज़ आते हैं। ये सिलसिला इसी तरह से जारी है, दिन और रात पिछले 62 दिन से लगातार इसी तरह से यहाँ पर लोग पहुँच रहे हैं। लेकिन बहुत ख़ास बात ये है कि जो ये कहा जाता था कि बहुत छिप गए हैं, कहीं हाई सिक्योरिटी जोन में रहते हैं, यहाँ पर जब आप लोगों से बात करें तो उनका ये कहना है कि ये कोई हाई सिक्योरिटी जोन नहीं था, वो अपने घर में थे और कहीं छिपे हुए नहीं थे, वो लगातार यहीं थे, ऐसा लोगों का कहना है। ये हमला सुबह 9:45 पर हुआ। हमले के वक्त खामनेई अपने घर में मौजूद थे। खामनेई के साथ ईरान की टॉप लीडरशिप भी मौजूद थी। अमेरिका इजराइल को लेकर सीक्रेट बैठक जारी थी। इसी दौरान 30 से ज्यादा बम गिराए गए थे। दरअसल खुफिया जानकारी थी कि खामनेई अपने महल में सीक्रेट मीटिंग करने वाले हैं, जिसमें ईरान के कई टॉप लीडर भी शामिल होंगे। ये मीटिंग सुबह 9 बजे के आसपास शुरू हुई थी। जब ये हमला हुआ उसके पहले ये सुना कि वो यहाँ नहीं है, वो कहाँ है, ये ट्रेस किया जाएगा। लेकिन ये बहुत आम सड़क है, बहुत आम बाजार है, यहीं पर वो रहते भी थे, यहीं पर वो काम भी करते थे और यहाँ से कभी कहीं गए भी नहीं। ये एक अपने आप एक मिसाल है कि आप किस तरह की सादा ज़िंदगी जीते थे। ऐसा एरिया के जो किसी पॉश एरिया के अंदर नहीं आता। आप दुनिया जैसे दूसरे देश में दूसरे लोग ज़िंदगी जीते हैं, उसी तरीके की ज़िंदगी जीते थे। बहुत मिडिल क्लास के लोग इस एरिया में बसते हैं। ये बाज़ार है, आम लोगों की ज़िंदगी का यहाँ पे सारे मकानात हैं, आम लोग ज़िंदगी करते हैं। आप भी इसी तरह अपने ऑफिस को भी आपने यहीं बनाया, अपना घर भी आपका यहीं था, काम करने का जो बहरहाल एक ऑफिस था, हाउस ऑफिस जिसे कहते हैं, वो भी यहीं मौजूद था। और वो जो प्रोपेगेंडे थे कि आप मसलन बंकर में हैं, आप जो हैं वो रशिया भाग गए हैं, ये सारे आपकी शहादत ने उन सारे प्रोपेगेंडों को ध्वस्त कर दिया है। TV9 की साहसिक कवरेज ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामनेई के घर के बाहर से है। तेहरान की ये वो लोकेशन है जहां अब तक कोई चैनल नहीं पहुंच पाया है। ये आप देखें, यहाँ पर लोग आते हैं और अपने संदेश लिखते हैं। तो कोई भी आएगा वो यहाँ पर अपना संदेश लिखेगा। ये जो एड्रेस है वो मुश्तबा अली खामनेई की तरफ से अयातुल्लाह मुश्तबा अली खामनेई का एक संदेश है जो यहाँ लिखा हुआ है। उस संदेश के साथ, उस मैसेज के साथ मुश्तबा अली खामनेई ने अभी एक दिन पहले भी एक बहुत अहम संदेश दिया है
उस संदेश में भी उन्होंने बहुत साफ कर दिया है कि क्या ईरान की आगे की रणनीति होने वाली है, जिसमें ईरान की रणनीति हॉर्मूज को लेकर भी बहुत साफ है कि वो हमारे कब्जे में रहेगा और हम उससे अपना कब्जा नहीं छोड़ेंगे। इसके अलावा भी मुश्तबा अली खामेनी ने ईरान की जो स्ट्रैटेजी है, ईरान की जो रणनीति है, उसे साफ किया है। लेकिन अब आगे क्या होगा ये देखना है, क्योंकि दोनों तरफ से अपने अपने जो बातें हैं वो कही जा रही है, यानी अमेरिका की तरफ से भी और ईरान की तरफ से भी। लेकिन ईरान की सड़कों पर इस तरह का दृश्य दिखाई देता है। ईरान में रोज आप अगर लोगों से बात करें तो उनका ये कहना है कि हम तैयार हैं। एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव थे। कल रात भी जब हम यहाँ थे तो लगातार सायरन बज रहे थे और एयर डिफेंस सिस्टम्स एक्टिव हो गए थे। इस वजह से लोगों को एक लगता है कि कभी भी हमला हो सकता है, लेकिन उसके बावजूद उनका ये कहना है कि वो इसी तरह से यहाँ आते रहेंगे, इस डेमोन्स्ट्रेशन का हिस्सा बनते रहेंगे और अपने गम को जाहिर करते रहेंगे। आप इस वक्त जो सुन रहे हैं आवाज वो आयतुल्लाह अली खामेनी की है, यानी उनका संदेश भी यहाँ दिन भर इसी तरह से प्ले किया जाता है। यहाँ तेहरान से किश्मरदूस से मैं TV9 भारतवर्ष के लिए सुमेरा खान।